दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपके घर में कोई चीज़ खराब होती है, कूड़ा होता है, तब आप उसको निकाल के बाहर कबाड़ी को दे देते हैं। समझ में आता है कि भाई चलो घर साफ हो गया आपका। लेकिन घर में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो, बहुत अच्छी चीज़ हो, क्या आप उसको भी बेचना पसंद करेंगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको सीधे मैं कहना क्या चाहता हूँ। कहना भाई साहब मैं ये चाहता हूँ कि जो अच्छा प्रदर्शन जो बैंक कर रही थी, सबसे अच्छा प्रदर्शन जहाँ, बिल्कुल बहुत बेहतर प्रदर्शन जहाँ शुरू हो गया भाई साहब, वो बैंक यानी कि रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारत सरकार की बैंक, पैदाइशी भारत सरकार की बैंक भाई साहब। कुछ बाकी बैंकें तो जो है ऐसा था कि जो पहले प्राइवेट थी, बाद में 19 जुलाई 1969 को नेशनलाइज हो गई, यानी सरकारी हो गई, राष्ट्रीयकृत हो गई थी। जी, इंदिरा गांधी जी ने उनको राष्ट्रीयकरण किया था, तमाम देश हित को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ये जो ग्रामीण बैंकें थी, ये तो भाई साहब पैदा ही बिल्कुल सरकारी तरीके से हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। हालांकि ये भी इंदिरा गांधी का ही, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी का ही ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था और इन्होंने इसको शुरू किया था। और इसको भी गांव में समझ लीजिए कि आखिरी व्यक्ति तक बैंकिंग सेवा पहुंचाने के दृष्टिकोण से इसको प्रारंभ किया था, जो इन्होंने प्रूव किया है। सस्ती दर पर काम करके, ऐसे ऐसे हार्डशिप में जा करके जहाँ आदमी जाना नहीं पसंद करता भाई साहब। आम आदमी वहाँ ऐसे ऐसे गांव है जहाँ रिश्तेदारी करना पसंद नहीं करेंगे साहब, वहाँ पहुँचने में तो बड़ी समस्या है। बच्चे की शादी नहीं करना पसंद करेंगे। ऐसी जगह बैंकें एक एक जगह पहुँचाई गई और इन बैंकों ने सरकार के का जो उद्देश्य था उसको पूरा करने में पूरी मेहनत की, बहुत मेहनत से काम किया। और समझ लीजिए कि हर खेतों में हरियाली और पंपिंग सेट समझ लीजिए आरआरबी की बदौलत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बदौलत, आप यूँ भी कह सकते हैं कि सरकारी बैंकों की बदौलत भी हुए। इसमें प्राइवेटाइजेशन का कहीं कोई प्राइवेट बैंकों का कोई योगदान एक नए पैसे का नहीं था। बहरहाल जब ग्रामीण बैंकें बहुत बढ़िया काम करने लगी तो अब क्या हुआ, अभी तक तो अन्य बैंकों में कर रहे थे, अब ग्रामीण बैंकों में भी आईपीओ लाने का प्रयास कर रही सरकार। जब यह जानकारी आरआरबी के लीडर्स को हुई, ट्रेड यूनियन लीडर्स को हुई, उनके कर्मियों को हुई, अधिकारियों कर्मचारियों को हुई, तो सब परेशान हो गए कि ये जनता की बैंक है, जनता के लिए है, गरीबों के लिए है, गरीबों से जुड़ी बैंक है, उनके हित के लिए बैंक बनी थी भाई, उनके लिए काम कर रही है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन करने का अपना निर्णय लिया था। और इसके जो रीजनल रूरल बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया आरआरबी ऑफिसर फेडरेशन के जो संरक्षक, पूर्व प्रेसिडेंट श्री के.एम. शुक्ला साहब के आह्वान पर, सज्जन पाल जी जो जनरल सेक्रेटरी है उनके आह्वान पर, संरक्षक श्री भानु प्रताप सिंह जी के आह्वान पर, ये सब चीज़ें शुरू हुई थी। और आज यानी 21 तारीख को भाई साहब पूरे देश भर में सभी ग्रामीण बैंकों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया, काम करते हुए भाई साहब विरोध प्रदर्शन किया। बैंकों का ये सबसे अच्छा, सरकारी बैंकों का जो प्रदर्शन होता है, जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं, इतने शांतिपूर्वक तरीके से होते हैं कि आपको बहुत ही देखने में भी बेहतर लगेगा कितना अच्छा तरीका है। खूब काम करते हुए बैंक में बैठे काम कर रहे हैं, काम रोक के नहीं किया। उन्होंने यहाँ काली पट्टी बांधी, जी, काली पट्टी बांध करके पूरे देश भर की बैंक के कर्मियों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया कि भारत की ग्रामीण बैंकों में, रीजनल रूरल बैंक्स में आईपीओ नहीं आना चाहिए। और मैं भी हाथ जोड़ करके आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया ऐसा कोई विचार हो तो प्लीज़ न लाओ ऐसा, ये देश हित में नहीं है। आपको गलत सलाह दी जा रही है। जो लोग इन बैंकिंग के बारे में नहीं जानते, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में नहीं जानते, गरीबों की समस्याओं के बारे में नहीं जानते, वो लोग हो सकता है गलत सलाह दे रहे हो, तो कृपया आप इसको न माने। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी साहब ने जो एक जनधन योजना शुरू की थी, उन्होंने बैंकों से जोड़ा था, जीरो बैलेंस से खाते खुलवाए थे, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को बैंक से जोड़ा था जहाँ तक बैंक नहीं पहुँची थी। उस प्रोजेक्ट को भाई साहब नुकसान न पहुँचने दे। आईपीओ का मतलब है धीरे धीरे क्रमशः स्नेह स्नेह इसको प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाना। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजी हाथों में यानी पूंजीपतियों के हाथों में इसको दे देना। और पूंजीपति अपने फ़ायदे के लिए होते हैं, वो कभी जनता के फ़ायदे के लिए नहीं होते, वो अपने लाभ के लिए होते हैं। जनता का फ़ायदा हो ना हो, जाने उनका काम जाने, जनता के फ़ायदे से उनका कोई लेना देना नहीं। तभी नेशनलाइजेशन हुआ था 19 जुलाई 1969 में, यानी कि परसों हम लोगों ने यानी 19 तारीख को नेशनलाइजेशन डे भी मनाया था पूरे देश भर में। तो कुछ फ़ोटो मैं डाल रहा हूँ आपके मतलब जानकारी के लिए, पूरे देश में किस तरीके से लोगों ने इसका विरोध किया।
क्या है, तो इसका व्यापक असर होगा। देखिए आरआरबी का सीधा सीधा आप समझ लीजिए, ये पैदाइशी सरकारी बैंक है और जो सरकारी बैंक है उनको सरकारी ही रहना चाहिए। अन्य बैंक तो मान लीजिए नेशनलाइजेशन के बाद आई, पहले प्राइवेट थी, लेकिन ये बिल्कुल सरकारी थी। और सरकारी का मतलब है सरकार की सभी योजनाओं को ठीक तरीके से लागू करने में। अभी आपने देखा उड़ीसा में, अभी सीधे सीधे जैसे जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो ऐसे समझ लीजिए कि उड़ीसा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है भाई साहब, जो केंद्र में भी उनकी सरकार है, यानी वहाँ भी आप कह सकते हो डबल इंजन की सरकार है। वहाँ की सरकार ने एक आदेश जारी किया प्रशासन को कि कोई भी, जितनी भी ये प्राइवेट बैंक है, उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया सरकारी स्कीम्स को लागू करने में, इसलिए वहाँ से इनके सारे खाते बंद कर दिया जाए और सरकारी बैंकों में रखे जाएं। सरकारी बैंकें 100% सरकार के उद्देश्य को, प्रोजेक्ट्स को, गरीबों के हित में जो भी स्कीम्स सरकार लाती है उसको 100% जन जन तक पहुंचाने में काम करती है। और उनमें ग्रामीण बैंक सबसे ऊपर है भाई साहब, सबसे ऊपर थे। पुराने ज़माने में आप चले जाइए, IRDP, SCP और अंत्योदय, कितनी स्कीम थी, ग्रामीण बैंक ही सबसे अधिक, सबसे काम करती थी, सबसे आगे रहती थी। अन्य सरकारी बैंक में करती थी, प्राइवेट बैंक तो बिल्कुल नहीं करती थी और ना आज कर रही हैं। तो आज का ये अपडेट था कि पूरे देश में इसका विरोध हुआ और मैं आपसे निवेदन करूंगा अपने सभी सब्सक्राइबर से, अपने सभी सीनियर सिटीजन से कि उनके परिवार वाले भी इसका विरोध करें, क्योंकि ये जनता की बैंक है, देश की बैंक है, उसको जनता के हित में ही इस्तेमाल होना चाहिए। गरीबों का हक गरीबों से नहीं छीना जाना चाहिए। IPO लाने का मतलब है इसे प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना। तो ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।